हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएस टीचिंग सेंटर पे। आज मैं पहला वीडियो समाकलन पे लेके आया हूँ। आज इस फार्मूले पे आपको कुछ बताने आए हैं। देखिए फार्मूला, यदि कोई संख्या x की पावर n रहे उसमें इंटीग्रेशन पे 1 जुटा जाता है। जुटा जाता है। इस सभी फार्मूला इंटीग्रेशन में पहला चैप्टर से 3 पॉइंट तक 7.3 तक कार्य करेगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला आया जाता है। कहने के अर्थ, यदि कोई संख्या x रहता है या कोई संख्या x रहे, इसका इंटीग्रेशन निकालने पर x पे पावर x पे पावर 1 जुड़ जाता है और c का मान इसके साथ निश्चित बोध रहता है। इंटीग्रेशन के कहने का x पावर 2 और 2 प्लस c होता है। यही मेरा आंसर होता है। यदि हम डिफिनेशन से बनाते हैं तो x पे पावर कोई संख्या रहता है, इस निकालने के लिए x पे पावर 2/2 का डिफिनेशन करते हैं तो संख्या फिर इंटीग्रेशन के ही रूप में आता है। 1/2 x पे पावर कुछ नहीं तो 2 पावर नीचे, x में 2 में 1 घटता है, 2 कैंसिल, x पे पावर 1। ये फार्मूला मेरे इसके कार्य के रूप में करता है। जितना फार्मूला 1/x का फार्मूला log x होता है, cos x का फार्मूला sin x होता है, sin x का फार्मूला माइनस cos x होता है और sec स्क्वायर का फार्मूला tan x होता है और cosec स्क्वायर x का फार्मूला माइनस cot x होता है। इसी तरह सभी फार्मूले हैं जो कि 7.1 से 7.3 तक इसी फार्मूला पर कार्य होगा। ओके, अब मैं सवाल की ओर आ रहा हूँ। पहला मैं एक सवाल अपने मन से ले रहा हूँ। एग्जाम्पल में करे cos 2x। इस सवाल को करे की निश्चित विधि द्वारा निकालने के लिए हम इसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि माइनस sin 2x का यदि डिफरेंशियल करते हैं तो ये 2 cos 2x हो जाता है। sin x का डिफरेंशियल करने पर dx sin 2x का डिफरेंशियल 2 cos 2x हो जाता है। यदि हम इसी को 2 cos 2x को 1/2 sin 2x का डिफिनेशन cos 2x कहने का इसका इंटीग्रेशन करते तो मेरा ये फार्मूला बन जाता है। कहने का इंटीग्रेशन cos 2x बराबर 1/2 sin 2x प्लस c हो जाता है। यही मेरा आंसर है। अब हम चैप्टर से आते हैं। चैप्टर में पहला सवाल दिया हुआ है। चैप्टर में पहला सवाल कर रहा है नंबर 1 कि निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलन समाकलन का निरीक्षण विधि द्वारा हल कीजिए। निरीक्षण विधि मतलब sin 2x दिया हुआ है सवाल, तो हम इसको बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, पहले हम जानते हैं कि 2 cos 2x बराबर 2 cos 2x बराबर sin 2x इंटू 2 होता है। यदि इसका डिफिनेशन करते हैं तब, यदि इसके साथ हम डिफिनेशन कर रहे हैं तब मेरा ये होता है इसका आंसर। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं भरवल के रूप में तो 2 जो मेरा क्या आ जाएगा बट्टे के रूप में 1/2 कहने करते 1/2 cos 2x यहाँ क्या बचता है sin 2x कहने करके इसका इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन 1/2 cos 2x प्लस c हो जाता है।
यही मेरा आंसर है। दूसरा सवाल इसका cos 3x इसी तरह बनाना है। हम जानते हैं कि साइन 3x को 3 cos 3x साइन के करने पर, यदि हम cos को करते हैं तो माइनस हो जाता है। साइन का फॉर्मूला 1/3 साइन 3x बराबर cos 3x। कहने का अर्थ यदि cos 3x का फार्मूला निकालते हैं 1/3 साइन 3x प्लस c हो जाता है। यही मेरा आंसर है। आगे की ओर नंबर 3 e पे पावर 2x। वही तरह सभी हिसाब बनेगा। कहने का अर्थ हम जानते हैं कि e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन 2 e पे पावर 2x, यदि इसका हम डिफिनेशन करते हैं तब डिफिनेशन करने की अर्थ ये जो क्या है गुना हम ई पट्टे हम इसको भाग में लिख सकते हैं 1/2 e पे पावर 2x। कहने का e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन भी करते हैं। कोई भी संख्या ऊपर रहता है तो उसका बेस हो जाता है e पे पावर 2x प्लस c। यही मेरा आंसर हो गया। नंबर 4 ax प्लस b का स्क्वायर। उसी तरह हम जानते हैं कि ax प्लस b का यदि डिफिनेशन करते हैं, कहने का डिफिनेशन dy/dx निकालते हैं तो 2ax प्लस b और इंटू a। कहने करते a पर पावर x प्लस b का डिफिनेशन 2 बेस कितना बाबू 2 सॉरी गलती हो गया ax प्लस b पे पावर यदि 3 रहता है, इसका इंटीग्रेशन डिफिनेशन करने पर इसका हो जाता है 3ax प्लस b पे पावर कितना 2 और यहाँ क्या बचा a बेस a। कहने का अर्थ ax प्लस b पे पावर q बटे 3a बराबर ax प्लस b का होल स्क्वायर। कहने का इसका यदि इसका डिफिनेशन करती थी तो मेरा इतना ही निकला, यदि इसका इंटीग्रेशन करते तो मेरा e निकलता है। कहने का ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर ax प्लस b का होल क्यूब बटे 3a प्लस c। यही मेरा आंसर हो जाता है। इसी तरह पांचवा सवाल पांचवा सवाल है। इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन के द्वारा बताने जा रहे हैं। कहने करते जैसे साइन 2x माइनस 4e पे पावर 3x माइनस 4e पे पावर 3x, यदि हम इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं साइन 2x माइनस 4e पे पावर 3x dx और dx लग जाता है इंटीग्रेशन के साथ। कहने का साइन का फॉर्मूला होता क्या है cos 2x माइनस cos 2x बटे 2। जितना संख्या x के साथ रहे वो संख्या नीचे आ जाता है माइनस 4e पे पावर 3x x के साथ कितना है 3 बटे 3 प्लस c।
यही मेरा आंसर होगा। अब जो मेरा छठा नंबर सवाल चल रहा है, छठा नंबर जो सवाल है मेरा, इंटीग्रेशन 4e पे पावर 3x + 1 का इंटीग्रेशन करे, पूरा का दिया हुआ सवाल करे, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले हम इसको अलग अलग कर देंगे। क्या है, 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं या अंदर भी। 4 क्या कॉन्सोनेंट, e पे पावर कितने बाबू 3x dx प्लस 1, यहाँ पूछ लेते हैं इसका डिफरेंशियल करने का, तो 4e पे पावर 3x पे पावर कितना है 3x, x के साथ तो कितना है 3 प्लस यहाँ कुछ नहीं, इसका आंसर था x प्लस c, यही मेरा आंसर हो गया। कहने का सातवां सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है। सातवां नंबर जो सवाल है, इंटीग्रेशन x² 1/1/x², इसको हम इसको i मान के x² 1 - 1/x² इंटू dx कहने करते x² से हम सबके साथ मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं, तो x² बटे x² ये हो इंटू x कहने करते अलग अलग करते हैं, तो ये दोनों कट जाता है, dx अलग, dx ओनली कट गया तो 1 बचा, x² की पावर कितना 2, इसमें पावर 1 जुटता है, 2 1 3 और यहाँ x प्लस 3, यही मेरा आंसर है। आठवां नंबर देखिए सवाल 8 नंबर का आंसर, ये मेरा सवाल दिया हुआ है। कहने कर ये क्या है मेरा कॉन्सोनेंट, हम इसको अलग अलग करें, a x² dx सबके साथ dx प्लस b x dx, c कॉन्सोनेंट c बाहर कुछ नहीं तो dx कहने कर a x की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन हटेगा तो 2 में 1 जुट जाता है और नीचे भी 2 में 1 जो संख्या तो नीचे भी आ जाता है। कहने कर b x पे पावर कुछ नहीं तो 1 तो है और इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, 1 + 1 c इसके साथ कुछ नहीं तो x प्लस c, a x की पावर 3/3 प्लस b x² बटे 2 प्लस cx प्लस c, यही मेरा आंसर हो जाता है। 9th नंबर सवाल, इंटीग्रेशन 2e पे पावर x² प्लस e पे पावर x इंटू dx दिया हुआ है। कहने करते 2 जो मेरा पावर था x² अलग अलग सबको कर रहे हैं, e पे पावर x इंटू dx 2, इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, 1/1 2 + 1 प्लस e पे पावर x, इस पे पावर x का फॉर्मूला e पे पावर x ही रह जाता है, 2x पावर 3/3 प्लस e पे पावर x प्लस c, यही मेरा आंसर। √x - 1/√x इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम पहले a प्लस b के या तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा। कहने के अर्थ a² सेंटर प्लस b² प्लस 2ab, ये मेरा फार्मूला होता है, इस पर मेरा कार्य करेगा। कहने का अर्थ होल स्क्वायर, कहने का √x का होल स्क्वायर, √x का होल स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर, यहाँ है क्या माइनस, तो मेरा यहाँ क्या होगा प्लस, अब यहाँ मेरा संख्या -2 इंटू √x इंटू 1/√x, 2 सवाल दिया हुआ है। कहने का अर्थ क्या, दोनों क्या वेरिएबल है, ये गुना में क्या है, भाग में दोनों कट रहा है। कहने का अर्थ पूरा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो रूट गुना रूट है कितना होगा x dx प्लस इसका होगा 1/x dx, या 2 कॉन्सोनेंट 2 अलग dx। कहने का
इसका फॉर्मूला के रूप में चला था रूट एक्स गुना रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स गुना रूट एक्स क्या होता है, 2 बार लिखने पर क्या होगा, एक्स ही होगा ना। एक्स इसको जोड़ेगा तो क्या होगा, एक संख्या एक जुटता है पावर, 1 + 1 प्लस इसका होगा log x माइनस 2x प्लस सी, x पे पावर 3 सॉरी x पे पावर 2 हो जाएगा नीचे, प्लस log x माइनस 2x प्लस सी। यही मेरा आंसर है। आज की कार्रवाई समाप्त होने जा रही है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं जब तक कि आपकी वीडियो आप तक पहुंच सके।